पाकिस्तान के बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी असद तूर ने अब इंकशाफ किया है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासले हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि जिसका शिकार अब बाकायदा तौर के ऊपर मीडिया बन रहा है। दोनों तरफ से वार जारी हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही हैं और इनमें से आगे कौन है, इनमें से पीछे कौन है और इस लड़ाई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस हवाले से भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की अपने व्लॉग के अंदर। और फिर जो उसके अलावा जो साकिब बशीर हैं, बड़े क्रेडिबल पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रिपोर्टिंग है वो करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो होते हैं और उनकी जो बातें हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका जो नज़रिया होता है, उनकी जो सोच होती है, उनके जो अल्फाज को चुनाव होता है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। और उनकी बातें सुन के, उनकी बातों को सुनने के बाद जिस बात समझ में आती है कि दरअसल पाकिस्तान के हालात किस किस्म के चल रहे हैं, इमरान खान को आने वाले वक्त के अंदर कितना फ़ायदा होगा या इमरान खान जो है वो कितने अरसे तक रिहा हो सकते हैं, इस हवाले से भी उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया और बताया है कि किस तरीके से अब एस्टेब्लिशमेंट और जो अदलिया है एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रही है, मगर इनके अंदर से कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर नज़र आ रहा है, किसकी ज़्यादा जो ताकत है वो नज़र आ रही है, किसकी ज़्यादा कमज़ोरी नज़र आ रही है और फिर इसका नुकसान कितना हो सकता है पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको, पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनको, पाकिस्तान के अंदर जो लोग कानून की हुक्मरानी चाहते हैं उनको, या पाकिस्तान के उन लोगों के जिनके जो मुकदमात हैं, जिनके जो केसेस हैं वो अदालतों के अंदर लगे हुए हैं, तो उनको इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको इसका क्या नुकसान होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा। इन तमाम मामलात के ऊपर जो आपने गुफ्तगू की है इन दोनों ने, यानी कि साकिब बशीर साहब ने और असद तूर ने, तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने गुफ्तगू की है और बताया है कि सिचुएशन क्या चल रही है, हालात क्या चल रहे हैं और इन हालात के अंदर जो इमरान खान है उनकी रिहाई के हवाले से क्या कुछ किया जा सकता है। क्योंकि अब तक की जो मामलात हैं, अब तक की जो बातें हैं, अब तक के जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, अब तक की जो केसेस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स सामने आ रही हैं, जितनी भी समातें सामने आ रही हैं, उन सबको अगर देख रहे हैं तो बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कहा जा सकता है, साफ शफाफ अल्फाज के अंदर ये कहा जा सकता है कि इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए थे, इमरान खान के ऊपर जितने भी झूठे केसेस बनाए गए थे, जितना भी इमरान खान को टॉर्चर करने की कोशिश की गई थी, जितना भी इमरान खान को नीचे दिखाने की कोशिश की गई थी, तो बहरहाल जो इमरान खान है वो आगे निकल गए हैं, वो बेहतर सिचुएशन के अंदर आ गए हैं। और दूसरी जानिब जो हुकूमत है जिसको अदलिया की भी फुल सपोर्ट रही है एक वक्त तक, कुछ अर्सा पहले तक, जिसको पाकिस्तान के मीडिया की भी फुल सपोर्ट रही है, जिसको नैब की भी फुल सपोर्ट रही है, जिसको FIA की भी फुल सपोर्ट रही है, जिसको इलेक्शन कमीशन की भी फुल सपोर्ट रही है और सबसे बढ़कर जिसको एस्टेब्लिशमेंट की भी फुल सपोर्ट रही है। और यहाँ तक कि जो अल जजीरा था या जो पाकिस्तान के अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं बड़े बड़े, वो ये बार बार कहते नजर आ रहे थे कि जी जब इलेक्शन हुआ और 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारी, तो उन सब ने ये लिखा कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो थी, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट बैग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, वो शिकस्त खा गई, वो हार गए और पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और ये आज जो मामला देखने को आया है, तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो दुनिया के अंदर ही बड़ी कम देखने को मिलती हैं और खास तौर पर पाकिस्तान जैसे एक तरक्की पजीर मुल्क के अंदर के जहां पर एस्टेब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल, बड़ी ताकतवर है और उनकी ताकत के आगे बंद बांधने के अंदर जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम कामयाब हुई, तो इसकी एग्जाम्पल बड़ी कम देखने में आई है। तो अब ये जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात की गई है या इमरान खान के बारे में जो जिस तरह से कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई के अंदर इमरान खान को फायदा हो सकता है, तो इस हवाले से जो अब तक की डिटेल्स सामने आई हैं, जो अब तक की बातें सामने आई हैं, जो अब तक के बड़े ठोस शवाहिद सामने आए हैं, जो बड़े ठोस सबूत सामने आए हैं, जिनको सामने रखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला वक्त इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या होगा, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे जो पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए कि आपके लिए ये मामूली से क्लिक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन हमें बड़ा सपोर्ट देते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं, बड़ा एतमाद देते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन कराम, जो सिचुएशन बनी है, अब जो हालात बने हैं वो बड़े ही गंभीर है। अंदाजा लगा लीजिए कि जो असद तूर हैं, अब उन्होंने बड़े वाज़ेह और साफ अल्फाज के अंदर ये कह दिया है कि जो सिलसिला था, यानी कि सख्त रिमार्क्स का पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से, वो तो इफ्तिखार चौधरी के ज़माने के अंदर ही शुरू हो गया था। इफ्तिखार चौधरी जो थे वो हर छोटी बात के ऊपर 100 मोटो ले लिया करते थे, हर बड़ी बात के ऊपर 100 मोटो ले लिया करते थे, बड़े सख्त रिमार्क्स दिया करते थे। और तब जो हुकूमत थी उस वक्त की, जो पैमरा थी, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था चौधरी इफ्तिखार जो हैं वो हुकूमत के लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं, वो हुकूमती अवाम के हुकूमत के जो बड़े बड़े नुमाइंदगान हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं, वो हुकूमत के जो MNAs MPAs हैं, हुकूमत के जो वज़ीर हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं। कभी उनको नहीं कहा गया था या कभी उनको नहीं रोका गया था। मीडिया के ऊपर खबरें चलती थी, सोशल मीडिया के ऊपर बातें होती थी, कभी इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे मज़ीद भी चलता रहा। तो जो साकिब बशीर साहब थे उन्होंने बात आगे बढ़ाई, उन्होंने
कहा कि जी ये इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे, और उसके बाद ये मामला आया साकिब निसार तक। साकिब निसार जो थे वो भी बड़े सख्त बयानात देते थे, बड़ी सख्त बातें करते थे, बड़े सख्त उनके रिमार्क्स होते थे, और उनके मामला जितने भी थे उन्होंने तो बल्कि एक मुंतखब हुकूमत को फारिग भी कर दिया था, निकाल भी दिया था, मगर कभी भी किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना पैमरा को कोई टेंशन हुई, ना किसी और को कोई टेंशन हुई थी। और फिर उसी दौरान यानी कि अब देखिए पिछले 1-2 हफ्ते के दौरान जिस तरह से फिर नून लीग ने भी बड़ी सख्त बातें की हैं, नवाज शरीफ जिस तरह से बार बार तकरीरें करते रहे हैं, इसके अलावा जो सेनेट के अंदर खड़े होकर फैसल वाबड़ा ने बातें की हैं अदलिया के खिलाफ, और फिर वो एक आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी DGISPR ने, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी सख्त मामला चलते रहे। तो इन सारे मामला के ऊपर भी जो हमारी पैमरा थी, हमारी हुकूमत थी, उस टस से मस नहीं हुई, बिल्कुल खामोश हो गई। और अब जब पैमरा को यानी कि अब जिस तरह से जो पाकिस्तान के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जिस तरह से उन्होंने अब सेक्टर कमांडर को बुलाया और कहा है कि 18वें ग्रेड का बंदा है, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारा कैलिबर क्या है। तो अब उसके बाद से ही जो पैमरा है वो हरकत में आया हुआ है। पैमरा जो है वो सारा नजला अपना एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई का पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस के ऊपर गिरा रहा है, और से नई और सख्त से सख्त पाबंदियां लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो साकिब बशीर है उनका कहना है कि ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं कि जी अदलिया के अंदर या अदालतों के अंदर जितने भी जो भी बातें की जाती हैं, जो भी रिमार्क्स दिए जाते हैं, वकील कोई रिमार्क्स देते हैं या जजेस कोई रिमार्क्स देते हैं, तो वो सामने नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो पैमरा ने नोटिस जारी किया है, एक तो ये गैर कानूनी है, और इतना गैर कानूनी है कि इसके ऊपर पहली ही समाअत के अंदर फैसला आ जाएगा। फिर अगर जज लाइव दिखाए तो खैर है, यानी कि जिस तरह से चीफ जस्टिस जो हैं काजी साहब वो लाइव दिखाते हैं तो उनको कोई कुछ भी नहीं कहा जा रहा। और अब तो जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उन्होंने भी कह दिया कि मिसिंग पर्सनस के जो केसेस हैं वो मैं हुक्म दे रहा हूं कि वो लाइव चलाए जाएंगे, और फिर मैं देखता हूं कि कौन लोगों को अगवा करता है, कौन लोगों को उठा लेता है, और किस तरह से फिर लोगों को उनके घरों से उठाकर उनकी जो इज्जतें हैं, उनकी जो जिंदगियां हैं, उनको दांव पे लगाया जाता है, उनको खतरे में डाला जाता है। फिर पैमरा ने 21 मई को जो नोटिफिकेशन जारी किया, अब उससे जो काजी साहब हैं उनको बिल्कुल मुस्तस्ना डिक्लेयर करवाया गया है कि काजी साहब जो हैं वो जो मर्जी करते रहे, खैर है, लेकिन कोई और ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि PDM-1 की हुकूमत के दौरान कितनी ऑडियो लीक्स आती रहीं, साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑडियो लीक आ गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स जो थी वो आती रहीं, फिर वो सोशल मीडिया से जो हमारे मीडिया हाउसेज थे वो उठा लेते थे, फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर दी जाती थी, फिर उसके ऊपर मीडिया टॉक की जाती थी, फिर उसके ऊपर मीडिया प्रोग्राम किए जाते थे, हर काम वो होता था, फिर केसेस बन जाते थे। लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं, यानी कि ना पैमरा को होश आया था, ना किसी और इदारे को होश आया था। और जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने फिर पैमरा से पूछा कि भाई बताओ ये तुम क्या मामलात कर रहे हो, तो पैमरा मुकर गया। उन्होंने कहा जी हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, ये तो गलत फहमी हमारे बारे में फैलाई जा रही है। और फिर आज सुबह अंदाजा लगाइए वही पैमरा के जो लोग थे वो सुबह 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे और वो पूछ रहे थे कि जी हमारे लिए क्या हुक्म है, हमें क्या करना है, आप हमें बताइए, हम वही करेंगे। और फिर अब ये देखिए ये सारे जो मामलात हुए हैं ये बेसिकली सिर्फ इमरान खान की एक तस्वीर लीक होने के बाद हुए हैं। और इमरान खान की वो जो तस्वीर थी वो अगर टीवीओं ने नहीं दिखाई, वो अलग बात है कि टीवी चैनल्स जो थे वो यूट्यूब के ऊपर जब अपनी वीडियोस लगाते थे तो उसमें थंबनेल इमरान खान की तस्वीर के ही लगाते थे, मगर अपने चैनल्स के ऊपर जो लाइव कवरेज चल रही होती थी उसके ऊपर वो नहीं दिखाते थे। तो अब अगर उन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं दिखाई तो वो यानी कि जैसे अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने जब टीवी चैनल्स के ऊपर ये नहीं दिखाई तो इसका क्या मतलब है कि फिर वो किसी ने देखी नहीं, वो तो पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने देख ली। तो इस तरह से अब आज जो प्रोसीडिंग्स जितनी भी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उनके अंदर तो वो बिल्कुल खुल कर आ रहे हैं, यानी कि वो तो सारी बातें बाहर आ रही हैं, वो तो कोई छुप ही नहीं सकती है बातें, वो तो यानी कि रिपोर्टर जो है वो तो उन्होंने आके बाहर रिपोर्ट करनी है, मीडिया हाउसेस वो दिखाते रहेंगे। तो इसको तो ये तो एक ऐसा गैर कानूनी और काला कानून है कि जिसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जिसको बिल्कुल माना नहीं जा सकता है, जिसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। और फिर अब ये देख लीजिए कि अगर ये मामला चलते रहेंगे, ये अगर अदलिया इसी तरह अपना किरदार अदा करती रहेगी तो फिर उसको जैसे अभी हत्या की इज्जत का कानून आ गया है और कानून इसी तरह से लाए जा रहे हैं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि इससे जो हुकूमत है वो एक्सपोज हो रही है। 25 मार्च को अब ये देखिए 25 मार्च को जो जिस तरह से कहा गया कि जी अदलिया को नीचे दिखाने की जो कोशिश की गई है वो कोशिश हरगिज, यानी कि जस्टिस साहब जो थे उन्होंने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, उन्होंने कहा 25 मार्च को कि जिस तरह से मामला चल रहे हैं इसको तो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया को नीचे दिखाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो अपनी कोशिशें बंद कर दें, ऐसी कोशिशें हरगिज ना करें वरना बड़े सख्त नताइज होंगे। और नताइज अब जो बाकी जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं वो भी नताइज सामने लेके आ रहे हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों के उन्होंने अलग-अलग दिन रख दिए हैं और वो भी जब विद द पैसेज ऑफ टाइम 1-2 महीने के अंदर उनके केसेस जो हैं वो भी फाइनल हो जाएंगे, तीनों जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। फिर साकिब बशीर ने यह भी कहा कि काजी साहब के पास जब 6 जजेस का खत गया था तो काजी साहब ने ना चाहते हुए भी उनकी बातें मानी। तो अब जो जजेस हैं वो ज़्यादा ताकतवर और
इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं, यूनाइटेड होते नजर आ रहे हैं। तो अब के हालात, अब तक के जो हालात के मुताबिक जो अदलिया है वो खुलकर सामने आ चुकी है, जो अटार्नी जनरल हैं वो भी एक्टिव हैं और वो इस कोशिश में है कि हालात ठीक हो जाएं। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी उनको कहा है कि आप तो सफ़ेद झंडी दिखा रहे हैं कि मामला ठीक हो जाए। तो अब जो साइफर केस है उसके अंदर भी इमरान खान बरी होते नजर आ रहे हैं। तोशा खाना केस के अंदर सजाएं मुअत्तल उनकी हो चुकी हैं, 9 मई के केसेस उनके उसके वैसे खत्म हो चुके हैं। अगले महीने फिर खान साहब जो है वो बाहर आ सकते हैं अगर उनके ऊपर नए केसेस नहीं बनाए जाते, जिनको बनाने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो तमाम तर तैयारियां कर चुकी है और इसके हवाले से काम जारी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।